सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया है, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, धरती आकाश के मालिक पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सारी रात हमें संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे घर परिवारों में हमें बना के रखा, हमारे बीते समय में हमारी अगुवाई, मदद, सहायता की पिता परमेश्वर जी। हमारे रास्तों को सीधा किया पिता परमेश्वर। हमारे पापों गुनाहों से हमें क्षमा देकर अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया। अपनी भेड़ें बनाया पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद। आप दयालु, आप कृपालु परमेश्वर हैं, आप दयावान, दया करने वाले खुदा हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, आप समय आपके वचन का, हमारी रोज़ की रोटी का, आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी आत्मा तृप्त होती है मेरे खुदाबंद। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपने अपने वचन को भेजकर हमारी रूह की प्यास को बुझाया है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही सत्य, मार्ग और ज्योति हैं पिता परमेश्वर। खुदाबंद, आपके वचनों के द्वारा ही हम चलाए और बचाए जाते हैं मेरे खुदा। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें नया बल, नई जीवन, नई शक्ति प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों की खुराक को लेकर पिता परमेश्वर जी हमारी आत्मा तृप्त होती है पिता परमेश्वर जी। हम चलाए जाते हैं, वचनों पर चलते हैं खुदावंद जी, और नई जीवन, नई उम्मीद को पा लेते हैं खुदावंद जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें खुदावंद जी, और हज़ार गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके खुदावंद जी। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ परंपरा पालन का प्रश्न, मरकुस 7 की 1 से 8 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है परंपरा पालन का प्रश्न। मतलब जो शास्त्री और फरीसी थे, या जो भी हमारी परंपराएं हैं, उसका हम जो पालन करते हैं, उस पर प्रश्न उठाया लोगों ने, और क्या उसका जवाब है सुनते हैं। जब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपराओं पर चलते थे, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते थे तब तक नहीं खाते थे, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते थे तब तक नहीं खाते थे। और बहुत सी अन्य बातें जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरे और लोटों और तांबों के बर्तनों का धोना और मांजना। हालेलुया। अब आप सभी जानते हैं कि पुराने नियम में ये होता था, जब पुराना नियम था, जब ये सब चलती थी ये चालें, और ये फरीसी और जो शास्त्री लोग थे, आपको पता है कि परमेश्वर की उल्लंघना करने के लिए, परमेश्वर की उंगली उठाने के लिए तैयार रहते थे। और यहाँ पर भी उन्होंने यही काम किया। उन्होंने परमेश्वर से प्रश्न किए होंगे। ऐसे मतलब ये जो झूठी परंपराएं थी, जो झूठी शिक्षाएं थे, जो गलत शिक्षाएं होती थी, वो ये लोगों को बांटते थे। और ये भी एक अद्भुत सी, मतलब बेकार सी, जो कि हाथ धो के परंपरा उन्होंने बना रखी थी, क्योंकि जब मन ही शुद्ध नहीं है तो हाथ धोकर खाने का भी कोई मतलब नहीं है। कहते हैं हम, जब तक हम, परमेश्वर ने कहा है आज्ञा, तो ये क्या करते थे कि इन्होंने अलग ही योजनाएं बनाई हुई थी, अलग ही व्यवस्थाएं बनाई हुई थी, जैसे कटोरों और लोटों को तांबे के बर्तनों से धोना और मांजना, और बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना, या बिना नहाए खाना नहीं खाना। ऐसी अजीब सी परंपराओं का ये पालन करते थे, जो शायद इतनी ज़रूरी भी नहीं थी और इतनी लाभ योग्य भी नहीं थी, क्योंकि इंसान का हाथ धोने से ज़्यादा मन का साफ होना ज़रूरी होता है। और लिखा है, हल इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उनसे पूछा, तेरे चेलों क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उनका बड़ी ही सुंदर लफ्ज़ों में जवाब दिया। परमेश्वर ने शास्त्रियों और फरीसियों जब उनसे पूछा कि तेरे चेले क्यों, जो परंपराएं बनी हुई हैं, पूर्वजों की जो परंपराएं हैं, उन पर वो क्यों नहीं चलते, और क्यों बिना हाथ धोए वो रोटी खाते हैं? तो उसने उनसे जवाब दिया, कह रहे कि जो यशायाह भविष्यवक्ता थे, वो कह रहे उन्होंने सही कहा है, तुम लोगों के विषय में सही भविष्यवाणी की है, कि तुम लोग क्या करते हो, जो आज के युग के लोग हैं वो क्या करते हैं, ऊपर से ही आदर करते हैं। मतलब धन्यवाद, 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 धन्यवाद तुम मुझसे बहुत करते हैं, पर दिल से वो अपनाते नहीं हैं।
मतलब जो परमेश्वर के फल हैं आत्मा के, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, उन पर वो आज्ञाकारी होकर नहीं चलते हैं और मुख से धन्यवाद धन्यवाद करते रहते हैं। कह रहे व्यर्थ में ही मेरी उपासना करते हैं, व्यर्थ में ही वो धन्यवाद धन्यवाद लगाए रखते हैं, पर मन से दिल से कोई भी परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को नहीं मानता। जब परमेश्वर ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो, तो आज जब कहीं लड़ाई की बात होने लगती है या कहीं बंटवारे या हिस्से की बात होनी होती है, सबसे पहले भाई ही भाई आपस में क्या पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं। और परमेश्वर की क्या आज्ञा है कि अपने भाई को जितनी बार भी हो सके, बल्कि 7,000 बार तक क्या कर, उसे माफ़ कर। और बड़े भाई को आज्ञा दी है कि तू छोटे भाई को क्या कर, माफ़ कर। और जब भी कभी फ़ायदे नुकसान की बात आती है तो सबसे पहले ये भाई ही आपस में लड़ पड़ते हैं और क्या करते हैं, आज्ञाओं का निरादर। ऐसे तो परमेश्वर ने कहा है अपने माता पिता को भगवान मानकर चलो और उनकी कभी भी निंदा ना करो और ना ही उन्हें कभी बुरे अपशब्द बोलो। और आजकल अगर हम देखें तो बाप बेटे की एक दिन के एक बनती ही नहीं है आपस में। किसी भी पिंडों में चले जाओ, आपस में लड़ाइयाँ, जब भी लड़ाई की बारी आती है तो सब औरतें इकट्ठी हो जाती हैं और पहले मैं लड़ने की बातें करती हैं। तो परमेश्वर ने कहा है ये जो मेरे नाम को जान कर भी और मुझसे अलग होकर चलते हैं, मेरी आज्ञाओं का निरादर करते हैं और आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, वो भी क्या है, व्यर्थ है। और हाय है उन शास्त्रियों, फरीसियों और भविष्यवक्ताओं पर जो गलत उपदेश देते हैं, जो गलत आज्ञाओं को सिखाते हैं, जो गलत रीति से उन्हें चलना बताते हैं और रूहों का नाश करते हैं। कह रहे सही भविष्यवाणी की है यशायाह भविष्यवक्ता ने, क्योंकि तुम व्यर्थ में मेरी उपासना तो करते हो और व्यर्थ की बातों में व्यर्थ उपदेश देते हो, गलत शिक्षाएं फैलाते हो, मनुष्य की बातों पर ध्यान लगाते हो, उसकी आज्ञाओं पर चलते हो और गलत शिक्षाओं को ग्रहण करते हो और उन्हीं को मानते हो। परमेश्वर ने क्या कहा है कि पहले आप करें, और हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं, सबसे पहले लाइन में मैं जाकर बैठूंगा, सबसे पहले मैं वचन बोलूँगा, सबसे पहले मैं गीत भजन गाऊंगा। हम क्या करते हैं, पहले मैं की तुतुली बजाते रहते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है कि पहले आप करो। परमेश्वर ने क्या कहा है, अपने माता पिता का आदर करो। परमेश्वर ने क्या कहा है, अपने भाई को 7,000 बार तक माफ़ करो। परमेश्वर ने क्या कहा है कि यहोवा की व्यवस्था पर चलो, यहोवा की आज्ञाओं को मानो। व्यवस्था विवरण में लिखा है, यदि तुम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को चौकसी से चित्त लगाकर मानो तो वह तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते ही नहीं हैं और यहाँ पर वो किसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, हाथ धोकर खाने को। और जबकि परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है कि जो तुम्हारे अंदर जाता है वो निकलकर बाहर भी आ जाता है। पर अपने मन को साफ करो, अपने दिल को साफ करो, जो कि सबको दिखाई देने वाला है। आपके जो चाल चलन है, जो आपकी बातें हैं, जो आपके मुख से निकलने वाली बातें हैं, वो लोगों को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, ना कि आपका हाथ धोए और नहाए बिना खाना। वो अगर आपका गंदे तरीके से भी अंदर जाएगा तो वो रात तक रहकर सुबह निकलकर बाहर आ जाएगा। पर जो आपके भीतर है, जो आपके मन में है, वो लोगों को सामने से दर्शाता है। आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चाल चलन जब कोई देखेगा, वो आपकी मसीही चाल को देखेगा कि आप मसीहत में कैसे चलते हैं। और यही नई आज्ञा है कि आप एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। अब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहो और सदा तक सदीवत जीवन को पालो। यही परमेश्वर की मुख्य आज्ञा है कि एक दूसरे से क्या करो, प्यार करो और अपने मन को पाक और साफ बनाओ और अपने हृदय में परिवर्तन लेकर आओ और अपने दुश्मनों से भी क्या करो, प्रेम करो। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपने सारी रात संभाला, इतना सुंदर आपने हमें वचन दिया पिता परमेश्वर जी कि व्यर्थ की बातें हम ना करें, व्यर्थ के धर्मोपदेशों पर हम ना चलें, गलत शिक्षाओं को ग्रहण ना करें पिता परमेश्वर जी, और सही शिक्षा पर अपना मन लगाएं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। परमेश्वर के बाइबल के वचन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं खुदावन जी, इन्हें हम सही रीति से अपने अंदर लें मेरे खुदावन जी, और नए नियमों को माने। पुराना सब बीत गया है पिता परमेश्वर जी, और नई आज्ञाएं क्या है कि एक दूसरे से प्रेम करो और
अपने मन को साफ करो, खुदावंद ने कहा है। मसीह चाल आप में नज़र आए। परमेश्वर की आज्ञाएं जो नई रीति से आपको मिली हैं कि प्रेम करो, निंदा मत करो, आत्मा के फलों से भरे रहो, वही हम अपने जीवनों में अपनाएं। खुदावंद जी, आज जितने भी लोग आपके हज़ूरी में बैठे हैं, सब आज नया जीवन पा जाएं, पुराना सब इनके अंदर से जाता रहे। खुदावंद पिता परमेश्वर जी, आपकी दया, आपकी कृपा इन लोगों पर, इनके घरों पर उतरे, इनके पार परिवारों, इनके बच्चों पर उतरे। खुदावंद जी, नई जीवन में ये रहें पिता परमेश्वर जी, नई आज्ञाओं को माने खुदावंद, जिस पर चलें और बहुत बरकतों को पा जाएं। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।